पिछले कुछ साल से ईडी और सीबीआई जैसे गवर्नमेंट एजेंसी आम आदमी पार्टी के नेताओं को उठा कर अंदर डाल रहा है। अभी तक ऐसे आम आदमी पार्टी के 3 हाई प्रोफाइल नेताओं का अरेस्ट हो चुका है, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अभी रिसेंट टाइम में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। ये सब कॉन्स्पिरेसी और अरेस्ट सिर्फ एक ही मैटर के साथ जुड़ा हुआ है और वो है दिल्ली का न्यू लिक्वर पॉलिसी। आइए आज बात करते हैं दिल्ली लिक्वर पॉलिसी के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं डिटेल्स। 2020 में दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा था जो पुराने लिक्वर पॉलिसी है उसमें बहुत गड़बड़ी है, इसलिए वो एक नया लिक्वर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे दिल्ली गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होगा और जो बिल्कुल करप्शन फ्री होगा और ये दिल्ली गवर्नमेंट का एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। भले ही दिल्ली गवर्नमेंट ने इस लिक्वर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का प्लान सितंबर 2020 से ही शुरू कर दिया था, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट होते होते नवंबर 2021 हो गया। नवंबर 17, 2021 को ही दिल्ली गवर्नमेंट ने न्यू लिक्वर पॉलिसी को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया। इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंट होने का बस 10 महीने के बाद ही जुलाई 2022 को दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक रिपोर्ट भेजी। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी उस रिपोर्ट में यह दर्शाया था कि जो न्यू लिक्वर पॉलिसी है उसमें बहुत खतरनाक और जानबूझ के करा गए प्रोसीड्यूरल गलती है। इस रिपोर्ट मिलने के बाद उस टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली इस केस को तुरंत सीबीआई को रेकमेंड कर दिया जांच करने के लिए। इसके बाद कुछ दिन बाद जुलाई 28, 2022 को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और ये न्यू पॉलिसी को हटा के फिर से पुराने पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं। इसका जस्ट कुछ दिन बाद अगस्त 19, 2022 को ही मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई रेड डाल देती है। न्यू लिक्वर पॉलिसी आने का सिर्फ 8 महीने के बाद ही ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली गवर्नमेंट को उसे वापस लेना पड़ा। अगर दिल्ली के न्यू लिक्वर पॉलिसी एकदम जेन्युइन होता और उसमें कुछ प्रोसीड्यूरल गलती नहीं होता तो जो सरकार इसे पहले एक मास्टर स्ट्रोक बोल रहा था उसे वो 8 महीने के बाद वापस लेना नहीं पड़ता। ओल्ड लिक्वर पॉलिसी के टाइम में दिल्ली में टोटल 864 लिक्वर शॉप थे, उसमें से 389 शॉप को प्राइवेट वेंड्स चलाते थे और 475 वेंड्स को गवर्नमेंट चलाते थे। पहले दिल्ली में लिक्वर किसी अंधेरे के गली में अनक्लीन जगह पे छुपा के बेचा जाता था। दिल्ली में दारू का एक प्रॉपर और क्लीन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं था। इसके चलते दिल्ली गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी में ये कहा दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल है, अगर दारू इस सेंस में यहाँ बिकेगा तो ये हमारा देश के लिए एक खराब इमेज है। दिल्ली गवर्नमेंट दारू को एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसको एससी रेस्टोरेंट, मॉल जैसे जगह पे बेचना चाहते थे। न्यू लिक्वर पॉलिसी में दिल्ली गवर्नमेंट दारू बेचने से बाहर आ गया। इसका मतलब अभी सिर्फ दारू को प्राइवेट वेंड्स ही बेच सकते थे। न्यू रूल में दिल्ली गवर्नमेंट ने यह भी कहा था न्यू पॉलिसी इंप्लीमेंट होने के बाद दारू के ऊपर माफिया राज और ब्लैक मार्केटिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगा और दिल्ली गवर्नमेंट का रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा। दिल्ली के पुराने लिक्वर पॉलिसी में जो प्राइवेट वेंड्स दारू बेचते थे उनको हर बोतल 25% वैट देना होता था स्टेट गवर्नमेंट को। इसीलिए प्राइवेट वेंड्स जानबूझ के लिक्वर सेल को कम दिखा रहे थे ताकि गवर्नमेंट को टैक्स ना देना पड़े। पुराने लिक्वर पॉलिसी में प्राइवेट वेंड्स को एक लाइसेंस के लिए 6 से 10 लाख रुपया खर्चा करना पड़ता था। अभी दिल्ली गवर्नमेंट ये सिस्टम उठाकर ओपन बिडिंग प्रोसेस कर दिया। ऐसे ओपन बिडिंग प्रोसेस के बाद प्राइवेट वेंड्स को अब एक लाइसेंस लेने के लिए ऑन एन एवरेज 6 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ता था। तो इस न्यू पॉलिसी के चलते दिल्ली गवर्नमेंट ने ओपन बिडिंग प्रोसेस करके लाइसेंस फी को 6 से 10 लाख के बजाय 6 करोड़ रुपया कर दिया, लेकिन दारू के ऊपर वैट को सीधा 25% से 1% कर दिया। न्यू लिक्वर पॉलिसी में दिल्ली गवर्नमेंट ने क्लियरली ये कहा था कि वो दुकान की संख्या को नहीं बढ़ाएंगे, मतलब जितना भी वेंड्स पहले अवेलेबल था इतना ही वेंड्स रहेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट ने इसके बाद दिल्ली को टोटल 32 जोन में डिवाइड कर दिया और हर जोन में 27 लिक्वर वेंड्स को अवेलेबल करा दिया। ये सब के चलते दिल्ली गवर्नमेंट का रेवेन्यू 27% से बढ़ गया और दिल्ली गवर्नमेंट को 8,900 करोड़ रुपया का फायदा मिला। अगर सब सही चल रहा था और वाकई दिल्ली गवर्नमेंट को इससे इतना बड़ा रेवेन्यू का मुनाफा हुआ तो इसको स्कैम क्यों कहा गया। ये पॉलिसी तो इफेक्टिव था लेकिन ये पॉलिसी ठीक से रोल आउट नहीं हुआ था, इसीलिए ओनली 644 लिक्वर वेंड्स ही खोल पाए थे। इस प्लानिंग को रोल आउट होते ही बस कुछ दिन बाद दिल्ली लिक्वर ट्रेडर्स एसोसिएशन ने दिल्ली हाईकोर्ट में केस डाल दिया था दिल्ली गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ये कह के कि ये पॉलिसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और दिल्ली गवर्नमेंट पहले से ही एक बड़ा लॉमसम अमाउंट चार्ज कर रहा है लाइसेंस को देकर। इस पॉलिसी में पहला प्रॉब्लम तो 8 महीने के बाद ही स्टार्ट हो जाता है जब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस पॉलिसी के खिलाफ रिपोर्ट भेजते हैं। बाद में उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया था इस पॉलिसी के चलते दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी अनड्यू एडवांटेज ले रहे थे
इतना बड़ा अमाउंट में लिक्वर लाइसेंस को बेच के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने अपने रिपोर्ट में यह दर्शाया था कि विदाउट लेफ्टिनेंट गवर्नर परमिशन के बगैर 144 करोड़ का फी वेवर कर दिया गया था दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के द्वारा कोरोना के टाइम में। बाद में दिल्ली गवर्नमेंट ने पर बोतल में 50 रुपया इम्पोर्ट ड्यूटी भी वेव ऑफ कर दिया था, और वो भी विदाउट लेफ्टिनेंट गवर्नर के परमिशन के बिना। एयरपोर्ट जोन के एक प्राइवेट लिक्वर वेंडर को वो अपने लाइसेंस फी का 30 करोड़ रुपया वो रिफंड कर दिए थे, लेकिन रूल में ऐसा रूल ही नहीं था। एक बार जो पैसा डिपॉजिट हो गया वो रिफंड नहीं होगा। सीबीआई ने बाद में 15 लोगों के ऊपर एफआईआर रजिस्टर किया था, और सबसे टॉप में मनीष सिसोदिया ही थे। दिल्ली गवर्नमेंट ने न्यू लिक्वर पॉलिसी में जब भी कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव किया या कुछ फी वेव ऑफ किया, उस टाइम में वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से परमिशन ही नहीं लिया था, जो कि दिल्ली एक्साइज रूल 2010 और ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993 को वायलेट किया। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह को तो बेल मिल गया, लेकिन अभी मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का केस कोर्ट में चल रहा है। अभी कुछ साल से ईडी और सीबीआई जैसे गवर्नमेंट एजेंसी से काफ़ी हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल अरेस्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन अफसोस सीबीआई और ईडी कोर्ट में सफिशिएंट प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए जिनको वो अरेस्ट करते हैं वो उन्हें बेल आराम से मिल जाता है। हमारे देश के इतना बड़े बड़े एजेंसी अगर बच्चों जैसे ऐसे हरकत करेंगे तो हमारा देश के लिए शर्मनाक बात है। क्या यह बस एक पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है, या ईडी और सीबीआई अपना काम ठीक से कर रहे हैं? वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।